ये भाइयों और बहनों, आपने अपना अपना जाति कोड क्या अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाल दिया। पूरे जो भी युवा साथी हैं सब लोगों ने अगर डाल दिया तो अब रुक जाइए और रुकिए और समझिए कि एक चारा चोर का बेटा जिसको आप उप मुख्यमंत्री बनाइएगा तो क्या करेगा, यही करेगा। या तो वो जातिवाद में बांटेगा लोगों को, या फिर पत्रकारों को अंदर डालेगा। और उधर चाचा जो इसके हैं वो इतने निर्लज, निठल, बेशर्म और निष्ठुर हो चुके हैं कि 19 सालों से एक कुर्सी पर फेविकल लगा करके ऐसा चिपक गए हैं कि वो कुर्सी से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इधर चारा चोर के बेटा को आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, और उप मुख्यमंत्री बना दिया तो अब जाति का कोड लेकर के बांटते रहिए। उधर तमाम उत्तर प्रदेश और बंगाल और तमाम दिल्ली और पंजाब के लड़के जब कोडिंग कर रहे हैं तो इधर हमारे बिहार के युवा भाई लोग कोडिंग कर रहे हैं अपने जाति का। तो क्या आप लोग बनाइए ऐसे ही उप मुख्यमंत्री को और अगला सपना दिखाइए कि आप 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइएगा। काहे कि आप चारा चोर के बेटा हैं, आपके बाबूजी चारा चोरी कर करके जो भी संपत्ति अर्जित किए हैं वो तमाम संपत्ति आप लोग लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के आप लोग पैदा हुए हैं। और इसी तरीके से बिहार में आज आखिर हम लोग एक्सपेक्ट कर ही क्या सकते हैं? मतलब जो लड़का 9वीं पास ही नहीं किया उससे हम लोग एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं? उससे हम लोग क्या कुछ महत्वाकांक्षा कर सकते हैं? अरे उसको पता है कि जाति में बांटिए, क्योंकि बचपन से वो जातिवाद देखा, बचपन से वो जानता है कि किस तरीके से जातिवाद करना है। बाकी पढ़ाई किया ही नहीं तो वो करेगा क्या? जब बात कोडिंग के नाम का आया तो कोडिंग के नाम पे तमाम युवा साथियों से कोडिंग कराने लगा सोशल मीडिया पे। कोई 171 लिख रहा है तो कोई 169 लिख रहा है कि हम राजपूत हैं तो इतना कोड है, ब्राह्मण है तो ई कोड है, भूमिहार है तो ई कोड है, यादव है तो ई कोड है, ये मुस्लिम है तो ये कोड है। अब बताइए ना साहब, जिस राज्य में चर्चा होनी चाहिए कि बिहार में किस तरीके से रोजगार बनाया जाए, किस तरीके से रोजगार का बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग जगहों से कंपनी लाया जाए, तो उस राज्य में हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर युवाओं से कोडिंग करा रहे हैं कि अपने अपने सोशल मीडिया पर लिख दीजिए कि आप इस जाति से हैं। वो शिक्षक जिनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उस शिक्षक को ये चारा चोर का बेटा आज क्या किया है कि जनगणना घर घर जाके करने पर उतार दिया है। अब समझिए कि आप लोग अगर इस तरीके से इसको वोट दीजिएगा, इन लोगों को वोट दीजिएगा तो बिहार हमारा कहां जाएगा? बाकी 5 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद जब हम लोगों के बच्चे होंगे उस वक्त क्या होगा आप लोग समझिए कि बाहर के बच्चे जो अंग्रेजी बोलना जानते होंगे, यहाँ हम लोग भोजपुरी भी सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे, हमारे बच्चे भोजपुरी भी सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अरे भाई, जिस राज्य में चर्चा रोजगार पे होनी चाहिए थी, जिस राज्य में चर्चा होनी चाहिए थी कि कहाँ से अलग अलग कंपनियों को अपने राज्य में लाया जाए, यहाँ अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगे, उस राज्य में हम लोग आज जाति के नाम पे कोडिंग कर रहे हैं। और बताइए, एक 9वीं फेल लड़का हम लोगों को इन सब चीज़ों में बांट रहा है और हम लोग गर्वान्वित हो रहे हैं कि हमारा कोड 171 है तो हम राजपूत जाति से हैं, हमारा कोड 164 है तो हम मुस्लिम जाति से हैं, हमारा कोड फलाना है तो हम ब्राह्मण जाति से हैं, और हमारा कोड फलाना है तो हम भूमिहार जाति से हैं। बाकी हम क्या कुछ कहें? ज्यादा आवाज उठाने पे पत्रकारों को किस तरीके से अंदर किया जा रहा है, ये आप लोग इससे वंचित नहीं होंगे। मनीष कश्यप वाला मामला देख लीजिए कि मनीष कश्यप कह दिए कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो एनएसए का मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो क्या क्या हो जा रहा है। बाकी पत्रकारों का काम होता है आवाज उठाना, आपको ये बताना कि बिहार को एक सुनियोजित तरीके से चचा भतीजा मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। है हिम्मत तो आप सभी लोग आगे आइए और रोकिए, नहीं तो हमारा बिहार उस गर्क में चला जाएगा जहां से वापसी करना आसान नहीं होगा। और फिर आप लोग सोशल मीडिया या फिर आकर के ये मत चिल्लाइएगा कि चचा और भतीजा ने बर्बाद कर दिया बिहार को, तो फिर उस वक्त आपके बच्चे आपसे ये सवाल करते नजर आएंगे कि आखिर आपने फिर क्या किया, आपने क्यों नहीं रोका इस चारा चोर के बेटे को और उस चारा चोर को। खैर, मेरा काम था ये खबर बताना, मेरा काम था इस पर ये कटाक्ष करना और आप तक ये खबर पहुंचाना कि ये हमारे बिहार में हो रहा है। अगर आपको भी खुशी है अपना कोड देखकर तो चलिए कीजिए कोडिंग और इसी कोडिंग में बांटिए अपने बिहार को, जातिवाद में घोर के रख दीजिए बिहार को। बाकी मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।